गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट पार्ट चल रहे थे। देखो 13 क्वेश्चन था। कैसे था 13 क्वेश्चन? कोई एक लाइट हाउस दिया है, कहते समुद्र तल में ये मान लिया आपने समुद्र तल है, ठीक है। और इससे कहते कि एक ऊंचाई दी गई है लाइट हाउस की, तो 75 मीटर इनको है ना मान लेना तुम, ठीक है। उसके बाद देखो कहता है कि कोई जहाज़ है, दो नाव समुद्र के अंदर, तो कहता है कि एक जहाज़ का अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण है यानी कि कितने डिग्री बताया है? देखो 45 डिग्री भाई, ठीक है। तो देखो या पैरेलल लाइन है या पैरेलल लाइन है, और एक तिरक रेखा काटे तो एक अंतर कोण यानी 45 डिग्री। ये भी दूसरी का कहता है, दूसरी जो जहाज़ जो ठीक इसके पीछे है तो उसका अवनमन कोण बताया है 30 डिग्री भाई, ठीक है। यानी कि ये भी 30 डिग्री हो गया। तो देखो ए बी सी और क्या आ गया डी। तो देखिए यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि देखो दो ट्रायंगल बन गई, इसको क्या है एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया वाई। अब पूछा क्या है इसने वो देखना है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी कि इस जहाज़ की और इस जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात करनी यानी वाई ज्ञात करनी है आपको। तो देखो भाई इन ट्रायंगल कहता है त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज ले ली ए बी डी। पहले कौन सी त्रिभुज ली ए बी डी में देखो भाई क्या है ए डी यानी कि ये क्या है लंब, और ए बी बटे में ए बी आधार, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। टेन 45 डिग्री, थीटा कितना है 45। ए डी की वैल्यू कितनी है 75 और ए बी की कितनी है एक्स, टेन 45 यानी 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 75 मीटर, ठीक है। ये आ गया 75 मीटर भाई। दूसरी त्रिभुज कहता है, दूसरी त्रिभुज देखो ए सी डी में, ठीक है। तो ए सी डी में देखो क्या आ जाएगा, देखो सेम चीज़ है ए डी बटे में ए सी, ठीक है। लंब बटे आधार क्या आता है टेन थीटा। अब थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ए डी की वैल्यू कितनी है 75। ए सी की वैल्यू देखो ए सी किसके बराबर है ए बी प्लस में बी सी। तो ए सी कितना, ए बी कितना है 75 और बी सी कितना वाई, तो 75 प्लस वाई यानी 75 वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू अपने को याद रखनी है कितनी थी 1/√3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 75√3 और क्या आ गया 75 प्लस वाई। 75 को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 75√3 माइनस का 75, ठीक है। तो देखो क्या गया y इज इक्वल टू 75 कॉमन निकाल लिया था, क्या गया √3 माइनस 1, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू आ गई आपके पास। 14th क्वेश्चन देखिए, कहा है कि कोई 1.2 मीटर एक ऊंची लड़की है, ठीक है। तो 1.2 मीटर कोई लड़की है, तो कहता है कि इसके आंखों के समानांतर कहता है कि कोई एक गुब्बारा जो है वो कुछ हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है। तो उस हाइट का नाम बताया है इन्होंने, कितना दिया है 88, ठीक है 88.2 मीटर, ठीक है। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो बताया है इसमें 60 डिग्री। और कहता है कि जो गुब्बारा उड़ता उड़ता यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो कहता है कि उसकी ऊंचाई तो उतनी ही रहनी है 88.2 मीटर ही, ठीक है। ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, लेकिन कहता है कि जो यहाँ लड़की खड़ी थी इस लड़की का अब उन्नयन कोण जो है वो अलग हो गया। अब कितना रह गया 30 डिग्री भाई। तो अब पूछा क्या है, ये पूछा है कि देखो एक तो यानी कि दोनों गुब्बारे पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में गुब्बारों की स्थिति में अंतर कितना आया, तो y मान लिया। और इस पहले वाली को कितना मान लिया x। तो क्या है ए बी सी और ये डी है, ये क्या आ गया ई, ठीक है। तो देखो त्रिभुज क्या आ गया ए बी ई में, ए बी ई में लंब क्या है बी ई, तो बी ई बटे में आधार क्या है ए बी, ठीक है। तो बराबर है टेन थीटा। अब थीटा कितना दिया 60 डिग्री का, छोटी त्रिभुज के लिए 60। बी ई की वैल्यू कितनी है 88.2 और ए बी की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी थी √3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 88.2/√3, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद आगे देखो, इसके बाद इसमें क्या दिया है देखो 80 इस त्रिभुज में जो ए सी डी, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी में तो ये ट्रायंगल का निशान है, तो क्या आ जाएगा। अब देखो भाई डी सी बटे में देखो डी सी बटे में ए सी
बराबर टेन थीटा कितना 30, DC कितना है वही 88.2, और AC कितना है देखो x प्लस वाई, x की वैल्यू वाली आपकी 88.2 अपॉन √3 प्लस में y, ठीक है, इजिकल टू 10 30 की वैल्यू है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा 88.2 √3 इजिकल टू क्या गया 88.2 बटे √3 प्लस y, ठीक है। तो एलसीएम ले दें या √3 को पूरे से गुणा कर दें, तो √3 की गुणा करते ही क्या आ जाएगा 88.2 गुणा में √3 तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 88.2 क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब √3 आ गया यहाँ √3y, ठीक है। तो अब देखो इसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा देखो √3y इजिकल टू 88.2 गुणा में 3 माइनस का 88.2, क्योंकि इसको इधर ले 88.2 कॉमन है तो क्या आ जाएगा 3 - 1, ठीक है। तो y इजिकल टू कितना आ गया 88.2 इंटू में क्या आ गया 2 अपॉन में क्या आ गया √3, ठीक है। तो अब देखो क्या है, क्या लिखा जा सकता है, देखो मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4, 2 × 16, 2 × 16 1 17, ठीक है, बटे √3। अब दशमलव हटाओ तो हटा दो तो क्या आ जाएगा देखो इधर देख लेते हैं y इजिकल टू क्या आ गया 1 7 6 4 बटे में क्या आ गया 10 गुणा में √3, ठीक है। तो इसको यूँ लिखा जा सकता, 3 से भाग जाता नहीं, तो 3 × 5 15, 2 3 8 24, ठीक है, 1 24 2 3 8 24 बटे में 10, ठीक है, गुणा में √3 गुणा में 3 को 2 बार लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा 588 गुणा में √3 गुणा √3 बटे में क्या आ गया √3 गुणा का 10, 2 × 5 10, 2 से जाता है 2 दूनी 4, 1 2 × 18, 2 × 4 8, √3 से √3 तो क्या आ गया 294 √3 बटे 5, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है नहीं, चलो भाई आज 2 ही काफ़ी है, गर्मी ज़्यादा है, थैंक यू।